यार होता कुछ ऐसा है कि तुम डिसाइड करते हो कि अब से मुझे रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ना है और तुम्हारा पहला दिन बहुत बढ़िया जाता है। दूसरे दिन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम होने लगती है और तीसरा दिन तुम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होते हो और अल्टीमेटली तुम अपना पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन में बिता देते हो। और चौथे दिन फिर से डिसाइड करते हो कि अब मुझे कंसिस्टेंटली पढ़ना है। क्यों होता है ना ऐसा तुम्हारे साथ भी? अगर होता है तो तुम कमेंट्स में मुझे बताओगे। और मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 99% एस्पिरेंट्स की कंडीशन इस टाइम पर है, लेकिन तुम इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करो। इसे ओवरकम कैसे करना है, इससे डील कैसे करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, दैट इज़ 6 कंसिस्टेंसी हैक्स फॉर योर जेई प्रिपरेशन। और इस कंसिस्टेंसी हैक की वीडियो में ये सभी हैक्स जो मैं बताने वाली हूँ, ये मैंने कहीं से भी उठाए नहीं है, कोई भी रैंडम हैक्स नहीं है। ये वो हैक्स हैं जो मैं अपनी जेई प्रिपरेशन में यूज़ करती थी। इन्हीं हैक्स को मैं आज तक अपनी लाइफ में यूज़ कर रही हूँ और अपनी जेई प्रिपरेशन के बाद भी अप्लाई किए हैं मैंने हैक्स, और सही में ये बहुत इफ़ेक्टिव हैक्स है। तो मेरी बात मान कर देखो, और इसीलिए मैं तुम्हें ये हैक्स बता रही हूँ। और तुम्हारा काम क्या होगा, सिर्फ यहाँ से वीडियो को सुन के चले नहीं जाना है। तुम्हें इन हैक्स को 21 डेज़ तक, हाउ मेनी डेज़, 21 डेज़ तक तुम इन हैक्स को, इट्स मोर लाइक 21 डेज़ चैलेंज फॉर यू। 21 डेज़ तक तुम इन 6 हैक्स को, जो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगी, पूरी वीडियो देखना और समझना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 21 डेज़ तक फिर इन हैक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, और तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ में एक मैजिक होता हुआ तुम्हें दिखेगा। 21 डेज़ बाद आकर तुम मुझे बताना कि ये हैक्स तुम्हारे लिए कितने इफ़ेक्टिव रहे और कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा इन हैक्स के साथ। और हाँ, अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो ही वीडियो को आगे तक देखना, नहीं तो छोड़ के चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। और यार यहाँ अगर तुम इस हैक्स को पसंद करोगे या तुम्हें ये हैक्स अगर अच्छे लगे आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। बाकी मैं कौन हूँ, मैं हूँ भूमि, अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट। और इस चैनल के थ्रू मैं अपने हैंडमेड नोट्स, अपने फ्री पीडीएफ्स, स्ट्रैटेजी वीडियोस, लेक्चर्स, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूँ, सो दैट कैन हेल्प यू इन योर जेईई प्रिपरेशन। सो यू मस्ट चेक दैट आउट एज वेल। यार फर्स्ट हैक आने से पहले तुम मुझे मेरे एक क्वेश्चन का, एक बहुत ही सिली डाउट है मेरे मन में, उस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या तुमने कभी कोई घर बनते हुए देखा है ना? तो क्या उसमें क्या होता है, उसमें जो वर्कर्स होते हैं, क्या वो डायरेक्टली जाते हैं और सीमेंट, फावड़ा, ईंटें ये सब उठाते हैं और सीधा घर बनाने लगते हैं? नहीं ना। तो क्या होता है, वो घर की पहले पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने दिमाग में। वो एक प्लान बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं आर्किटेक्ट। वो एक आउटलेट, एक लेआउट बनाते हैं कि घर कैसा होगा, कहाँ पर क्या चीज़ होगी, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर बाथरूम होगा, कहाँ पर बेडरूम होगा। वो एक पूरी प्लानिंग बनाते हैं कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, और उसके बाद उस घर को बनाने का काम शुरू होता है। तो जो वर्कर्स वगैरह हैं फिर वो काम करने लगते हैं। तो तुम्हें भी अपनी कंसिस्टेंसी का ये जो घर बनाना है ना, इसके लिए सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत है। तुम्हें एक प्लान डिज़ाइन करना होगा, और यही है हमारा पहला हैक, जो कि है टू मेक अ टू डू लिस्ट। तुम्हें पता होना चाहिए पहले से ही कि तुम्हें नेक्स्ट डे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अपने सारे सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टारगेट्स तुम्हें ख़त्म करने हैं। सो यू शुड मेक अ प्लान, अ टू डू लिस्ट। वो तुम्हें अगर पता होगा ना, तो एक क्लैरिटी मिल जाती है। और इस टू डू लिस्ट के लिए मैं क्या करती थी, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं एक स्टिकी नोट पर अपने दिन का सारा टारगेट, अपने हर सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स में मुझे आज मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के नोट्स पढ़ने हैं, तो मैं वो लिख लेती थी। केमिस्ट्री में मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, मैथमेटिक्स में मुझे इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक स्टिकी नोट, जो स्टिकी नोट, कलरफुल स्टिकी नोट्स आते हैं, उसके एक पेपर पर रात को सोने से पहले हर सब्जेक्ट में कितना करना है अगले दिन, वो लिख लेती थी। और नेक्स्ट डे जितना करने का प्लान बनाया था, वो ख़त्म होने के बाद ही मैं सोती थी। और तुम्हें भी ऐसे ही मिलकर एक टू डू लिस्ट बनानी है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना कि 7 से 8 उठकर मैं ये करूँगा, फिर 8 से 10 ये करूँगा, और फिर 10 से 12 ये, दिस दैट सो। ये सब हमें नहीं करना है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना कि मुझे सुबह उठकर पहले 2-3 काम ये करने हैं, फिर दिन में मैं ये काम करूँगा, और फिर रात में सोने से पहले मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। तो आई होप तुम्हें पहला कंसिस्टेंसी हैक जो है
वो समझ में आ गया होगा। दैट इज़ प्लान योर डे लाइक एन आर्किटेक्चर। तो तुम्हें क्या करना है, एक मास्टर प्लान अप्रोच बनानी है। जैसे कि एक आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट बनाता है एक घर को बनाने से पहले, तुम्हें भी अपने दिन को प्लान करना है जस्ट द नाइट बिफोर यू स्लीप। स्ट्रक्चर क्रिएट करो, एक क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी से क्या होगा, तुम जल्दी जल्दी अपने काम में लग सकोगे। तुम्हें डेली टारगेट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं वो मैंने बता दिया। स्टिकी नोट्स पर लिखो, हर दिन का सब्जेक्ट लिख लो या फिर टॉपिक विच सो एवर गोज वेल विथ यू। फिर तुम 3-4 डेली टारगेट्स बनाओगे, उनको पहले कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले डिफ़िकल्ट टारगेट सॉल्व करोगे, और उसके बाद तुम रात को सोने से पहले देखोगे कि तुमने कितना टारगेट सॉल्व कर लिया है। ट्राई टू अचीव दैट टारगेट एज मच एज यू कैन। अगर 100% नहीं भी होता कोई बात नहीं, तुम 99% 99 नहीं तो 90% तक टारगेट अचीव करो। उससे क्या होगा, यू विल स्लीप लाइक अ बेबी, यू विल हैव अ वेरी वेरी गुड स्लीप, और तुम अपने डेली प्लान के थ्रू अपनी बहुत हेल्प कर पाओगे कंसिस्टेंसी में। अब आते हैं तुम्हारे सेकंड हैक पर। बस इससे पहले फिर एक सवाल, तुम मुझे इस सवाल का आंसर दो, लेकिन इस बार ना चलो कुछ इमेजिन करते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारा जेई क्रैक हो गया, तुम्हें अपना फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिल गया, और अब तुम स्टार्ट करने जा रहे हो कोडिंग। ठीक है, अब तुम अपना लैपटॉप लेके बैठे हो, तुम अपने फेवरेट कॉलेज में, और तुम कोडिंग करने वाले हो। तुम्हें कॉलेज में पहली बार एक कोड लिखने के लिए मिलता है, तो तुम क्या करोगे? तुम कोड करोगे, या तुम उस दिन का वेट करोगे जिस दिन तुम कोड में परफेक्ट हो जाओगे, उस दिन कोडिंग स्टार्ट करोगे? तुम बताओ तुम क्या करने वाले हो, विच ऑप्शन विल यू चूज़? देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो कोड स्टार्ट कर दूँगी, मैंने तो कर भी दिया इनफैक्ट। तो अब तुमने ऐसा क्यों सोचा? मुझे पता है तुमने भी यही चीज़ सोची कि हम कोडिंग स्टार्ट कर देंगे ना, आप परफेक्शन का वेट थोड़ी करते हैं। तुमने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जब तक तुम कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करोगे तो उसमें परफेक्ट कैसे होगे, है ना? बट वही चीज़ तुम अभी से क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो? कॉलेज के बाद ही क्यों? तुम अभी से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो उस चीज़ के? तुम्हें चाहिए कि यार अगर मैं दिन में मेरी परफेक्ट 12 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पा रही ना, तो मेरा दिन वेस्ट है। और अगर तुम दिन की शुरुआत 1-2 घंटे बर्बाद करके कर देते हो, तो तुम्हें ये फील होता है कि यार आज का तो पूरा दिन वेस्ट ही हो जाएगा, अब कल से शुरू करते हैं। क्यों हर घंटा? लेकिन हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड मैटर करता है। अगर तुम्हें लगता है कि यार तुमने कहीं पर मैसअप कर दिया है, तुमसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो तुम उस टाइम स्टार्ट करो, उसी टाइम पर स्टार्ट करो और अपनी मिस्टेक को करेक्ट करो। एंड जब तुम 8 घंटा 9 घंटा दिन में निकालते हो ना, तो तुम परफेक्ट 12 घंटे का टारगेट अचीव कर पाओगे। जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे, तुम 8 घंटा 9 घंटा नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम अपना 12 घंटे का टारगेट कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स विच पीपल मेक। अगर 12 घंटे नहीं होता तो कम से कम 8 घंटा तो पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 4 नहीं तो 1 घंटा, एटलीस्ट शो अप ईच डे। दिस इज़ व्हाट इज़ द सेकंड पॉइंट। ऐसे क्या होता है, ऐसे ही हम कंसिस्टेंसी बिल्डअप करते हैं, और इसी को हम कहते हैं अपना 100% देना। 100% देना कुछ और अलग चीज़ नहीं है। 100% देने का मतलब है दैट यू शो अप ईच डे। हर दिन पढ़ना है, चाहे 12 घंटे पढ़ो या 8 घंटे। ठीक है, अभी क्लियर है? यू हैव टू शो अप ईच डे। व्हाट वाज इन सेकंड हैक, रिवाइज करते हैं, द परफेक्शन ट्रैप। तुम्हें परफेक्शन ट्रैप में नहीं फंसना है कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा तो ही पढ़ूंगा। नहीं, 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, 4 घंटे भी पढ़ो, बट एटलीस्ट शो अप ईच डे। नाउ कमिंग टू द थर्ड हैक, और अब देखते हैं कि तुम खुद को कितना जानते हो। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्या अपने बारे में ये ऑब्जर्व किया है। अगर नहीं किया है तो तुम करना कि तुम, फॉर एग्जाम्पल, तुम मान लो कि अगर आज का तुमने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया, दिन भर सिर्फ तुमने स्क्रॉल किया, वेस्ट कर दिया, और तुमने ये सोचा कि आज स्क्रॉल कर लेते हैं, आज क्या हो गया, और मैं कल से पढ़ूंगा। तो तुम उस जगह पर बैठकर अपने आप को और डिस्ट्रैक्टेड पाओगे, तुमसे बैठा ही नहीं जाएगा, तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और इवेंचुअली यू एंड अप स्क्रॉलिंग रील्स अगेन। तो क्या तुमने कभी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है? अगर नहीं करी तो ज़रूर करना। ऐसा क्यों होता है तुम्हें पता है? दिस इज़ ड्यू टू द इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में क्या आता है? इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, भाई बहन, और तुम्हारा मोबाइल, लैपटॉप, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें तुम फॉलो करते हो, वो सारा कंटेंट जो हम अपनी लाइफ में कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पर, वो सब ईच एंड एवरीथिंग हमारे इन्वायरमेंट में आता है। एंड दिस लीड्स मी टू द थर्ड हैक, दैट इज़ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर इन्वायरमेंट। कई बार ना पता है क्या होता है, हम अपने आसपास की चीज़ों से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमारा फोकस इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर से हट जाता है। अब सराउंडिंग्स में हम अपने मम्मी पापा या रिलेटिव्स को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज क्या कर सकते हैं,
हम अपने सराउंडिंग्स को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि हम अपना फोकस और इंक्रीज़ कर सकें और फाइनली कंसिस्टेंट भी हो जाए। जैसे कि तुम्हारा स्टडी टेबल आज से, इनफैक्ट अभी से लेकर तुम्हारे लिए मंदिर होना चाहिए। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। क्या तुम मंदिर में कभी चप्पल पहनकर, शूज़ पहनकर या कोई फुटवेयर पहनकर जा सकते हो? नहीं ना। वैसे ही जैसे कि मंदिर में हम घुसते हैं ना, तो हमारा ब्रेन एक सिग्नल जनरेट करता है और हम भक्ति मोड में आ जाते हैं। सिमिलरली तुम्हें भी अपनी स्टडी टेबल में बैठने से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। जैसे कि मोबाइल में लेक्चर नोट्स क्वेश्चंस इन सब के अलावा कुछ और नहीं देखोगे। तुम उस टेबल पर बैठकर ये सब काम नहीं करोगे। तुम्हें कोई कॉल अटेंड करना है, कुछ एंटरटेनमेंट वीडियो देखना है, तो तुम उस टेबल से और उस रूम से निकलते वक्त करोगे। ये सारी चीज़ें सुनने में और प्रैक्टिस करने में बहुत सिली लग सकती हैं, लेकिन जब तुम इन्हें एक्चुअली इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम 21 डेज़ के बाद शॉकिंग रिजल्ट्स पाओगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ एक्ट पर, दैट इज़ गोल्डन आवर। गोल्डन आवर रूल में क्या होता है कि देखो, अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है ना, तो तुम्हें एक और चीज़ की ज़रूरत होगी जो तुम्हारी जेई प्रिपरेशन को और ज़्यादा ईजी कर देगी। और वो चीज़ क्या है? दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस बीच में कहाँ से आ गया? देखो, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो कंसिस्टेंसी डेवलप करना और इजी हो जाता है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तुम्हें इस एक सिंपल से रूल को फॉलो करना है। जैसे ही तुम उठते हो ना, तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में अगर तुम 40-45 मिनट भी पढ़ लेते हो तो तुम्हारा पूरा दिन कंसिस्टेंटली पढ़ने का मन करता है। ऑलमोस्ट चांसेस डबल हो जाते हैं कि तुम पूरे दिन बैठकर कंसिस्टेंटली और फोकस के साथ पढ़ोगे। 99% लोग, मुझे पता है तुम में से क्या करते हैं, उठते हैं या तो अपना मोबाइल चलाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम टाइम पास करते हैं उठते ही। एंड दैट इज़ द गोल्डन आवर, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया भी कि गोल्डन आवर में क्या होता है, हम अपने दिमाग को मिसलीड करते हैं, रील स्क्रॉल करने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से हमारा पूरा दिन फ्रेश स्टार्ट होगा और हम बूस्ट हो जाएंगे। बट रियलिटी में जब हम उठते ही रील स्क्रॉल कर लेते हैं ना, जब हम रील स्क्रॉल करते हैं उठते के साथ ही, तो जो हमारा पूरा दिन है वो प्रोक्रेस्टिनेशन में निकल जाता है और अल्टीमेटली वेस्ट हो जाता है। और इसी को चेंज करने के लिए तुम्हें सुबह उठते ही सबसे पहले अपना कोई भी एक फेवरेट सब्जेक्ट उठाकर उसके नोट्स रीड कर लो या कुछ क्वेश्चंस बना लो या रिवीजन कर लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा मोमेंटम बन जाएगा और तुम पूरा दिन स्टडी मोड में ही रहोगे। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ हैक इज़ राइज अबव सर्कमस्टांसेस। तो जब हम जेई प्रिपरेशन या कोई भी ऐसे कंपटीशन में स्टैंड करते हैं ना, तो हम में से कई लोगों की लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं जो ना कि हमारे कंट्रोल में हैं और ना ही हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई एस्पिरेंट्स की फैमिली में किसी मेंबर्स की डेथ हो जाना, या गॉड फॉरबिड पर तुम्हारी फैमिली में किसी की हेल्थ कंडीशन वर्स हो जाना। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली में किसी इमीडिएट मेंबर की वेडिंग हो या कोई फैमिली फंक्शन जिसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सब इवेंट्स जो हैं वो कोर लेवल पर इफ़ेक्ट करते हैं हमें। ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, तो हम एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंट नहीं हैं अपने इमोशन से। हम सब अपने इमोशन से इफ़ेक्ट होते हैं। बट तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या इन सभी एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से हम अपने 2 साल की, अपने 3 साल की प्रिपरेशन को हैम्पर होना दे सकते हैं? No, we simply can't afford this. This is non-negotiable. But you can build yourself so strong कि कोई भी चीज़ जो एक्सट्रीम्स लाइफ हमें देती है, उन सभी एक्सट्रीम से, either it could be too happy or too sad, doesn't let you lose your momentum. Virat Kohli also shares his personal story that how he lost his dad, but still he got back to the field. और यही स्पोर्ट्समैनशिप चाहिए होती है जब आप एक नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। वर्स्ट कंडीशंस में भी यू शुड हैव दैट नॉन नेगोशिएबल टास्क जिन्हें फॉलो किए बिना डे एंड नहीं होना चाहिए। ना लास्ट एंड नॉट द लीस्ट हैक इज़ अ रिवॉर्ड सिस्टम। अ रिवॉर्ड सिस्टम, आई एम प्रिटी श्योर ये तुमने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। एंड यू शुड हैव सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स, दिस दैट। टारगेट्स फिनिश होने पर, डेडलाइंस मीट करने पर यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ। बट द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल जो इस चीज़ को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, इट इज़ अनफॉर्चुनेटली वेरी वेरी लिटिल पॉपुलेशन, बिकॉज वी फील दैट इट इज़ टू टाइनी। तो वीडियो को बिगिन ही हमने इस मोटिव से किया था ना कि हाउ डू वी एक्चुअली स्टे कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा इनर मोटिवेशन, एंड दैट वन पुश विच कम्स फ्रॉम विद इन। एंड यही पुश ईजी होता है जब हमें एक स्प्रिंट में भागना होता है, हमें 3-4 दिन पढ़ना है, तब इट्स गुड। बट जब आपका गोल है 2 साल तक
कंसिस्टेंसी बिल्ड रखना, 2 साल तक अपनी प्रिपरेशन से जुड़े रहना, तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके अंदर की पुश को डेली फ्यूल करना। जैसे कि हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, वैसे ही यू नीड टू चार्ज योरसेल्फ डे एंड अगेन। ये चीज़ सुनने में बहुत सिली लगती है, बट दिस इज़ actually very beneficial. So what do you need to do is once you set a target for yourself. For example, आज हमने डिसाइड किया कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, आज मुझे इलेक्ट्रो के सारे नोट्स रिवाइज करने हैं। जैसे ही वो टारगेट फिनिश होता है, सो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल रिवॉर्ड योरसेल्फ। तुम अपने कोई भी एक फेवरेट हॉबी को परस्यू करते हो, या कोई भी अपना एक ब्रेक डिसाइड करो 15-20 मिनट का, और उस 15-20 मिनट में डू एनीथिंग विच रियली मेक्स यू फील हैप्पी। इससे यू विल फील लाइक कंप्लीटिंग ऑल योर टास्क जल्दी से, ताकि तुम अपने फेवरेट काम कर सको। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी, एंड तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में कुछ तो ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो तुम्हें लगता है कि हाँ, ये मैं अपनी प्रिपरेशन में लगा सकता हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।